नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए प्रीवियस रिसर्च मेथड्स की गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। इसके अंतर्गत पहली विधि है आपकी इंटरव्यू या साक्षात्कार। साक्षात्कार में प्राथमिक की सामग्री का संकलन करने के लिए यह बहुत अधिक चलने वाली विधि है। अर्थात हम जो प्राइमरी डेटा कलेक्शंस करते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शंस होता है प्राथमिक, उसमें साक्षात्कार हमारी एक प्रमुख विधि मानी गई है। सत्य यह है कि अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के माध्यम से हम कई चीज़ों को नहीं पहचान सकते हैं या कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तब इस कंडीशन के अंदर साक्षात्कार एक ऐसी उपयोगी पद्धति है जिसके माध्यम से गुणात्मक एवं परिणात्मक हर तथ्य की सामग्री को इकट्ठा करके सामाजिक शोध अध्ययन के वस्तु को परखने के लिए बनाया जाता है। प्राथमिक तथ्य सामग्री का संकलन करने वाली एक मौखिक विधि है। साक्षात्कार प्रणाली में शोधकर्ता जो साक्षात्कर्ता होता है, इंटरव्यूअर जो होता है, उत्तरदाता से मिलने के लिए एक समय निश्चित करता है और वह उस निर्धारित समय से साक्षात्कार करता है। शोधकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने बैठे होते हैं या खड़े होते हैं। शोधकर्ता प्रश्न पूछता है तथा उत्तरदाता उनके प्रश्न के उत्तर देता है। शोधकर्ता का लगातार प्रयास रहता है कि उत्तरदाता बराबर शोध अध्ययन की समस्या से संबंधित अपने विचार ये अभिव्यक्त करे, लेकिन उत्तरदाता उद्देश्यपरक वार्तालाप से हटकर विषय परक सामग्री प्रदान करने लग जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि साक्षात्कार का अर्थ और परिभाषा क्या है। साक्षात्कार प्राथमिक तथ्य सामग्री संकलन की गई मौखिक प्रणाली है जिसमें एक शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों से मुलाकात करके व्यक्तियों की मनोवृत्तियां, प्रवृत्तियां, अनुभवी तथा विचारों को आपसी वार्तालाप के माध्यम से देखने और समझने का प्रयास करता है। आइए कुछ हम परिभाषाएं देखते हैं जिन्हें विभिन्न साइंटिस्टों के माध्यम से दिया गया है। तो सबसे पहले पी.वी. यंग ने साइंटिफिक सोशल रिसर्च में लिखा है, साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति के रूप में माना जा सकता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंदरूनी जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। एम.एन. बसु ने फील्ड मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशल साइंसेस में लिखा है, एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के परस्पर का मिलन कहा जा सकता है। An interview can be defined as a meeting of person face to face on some points. इस परिभाषा से पता चलता है कि साक्षात्कार में व्यक्तियों के बीच में मध्य परस्पर संबंध बनाया जाता है। साथ ही इस परस्पर का जो संबंध यूं ही नहीं होता है, अपितु उस संबंध के पीछे कोई उद्देश्य या मकसद होते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार अ मीटिंग ऑफ पर्सन फेस टू फेस स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मल कॉन्फ्रेंसेस ऑन सम पॉइंट्स के रूप में परिभाषित किया है। इस परिभाषा में चार मुख्य बातें निकल कर आती है। सबसे पहली कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच में मिलना होता है। ये व्यक्ति आमने सामने के रूप में संबंधित रहते हैं। इन व्यक्तियों के बीच में थर्ड पॉइंट, इन तीनों व्यक्तियों के बीच में दोनों व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप होता है और इस वार्तालाप का लक्ष्य किसी खास समस्या के संबंध में
ज्ञान प्राप्त करना होता है। यांग ने साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए लिखा है, साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की ऐसी प्रविधि है जो कि व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को रेख करने, कथनों को अंकित करने व सामाजिक अथवा सामूहिक अंतःक्रिया के मूलभूत परिणामों का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। एक्चुअली इंटरव्यू एक फील्ड वर्क की टेक्निक है और इसमें लोगों के जो समूह होते हैं उनके व्यवहार को अध्ययन करने के लिए और उनके जो कथन होते हैं, जो उन्होंने कहा है, उसको अंकित करने के लिए एक जो सोशल इंटरैक्शन होता है उसको उन्होंने इंटरव्यू के रूप में डिफाइन किया है और माना है कि ये एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कि दो व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं और इस अंतःक्रिया का उद्देश्य एक्चुअली कुछ हमारे जो बिंदु होते हैं जिस पर ये विचार विमर्श करते हैं, तो यह जो इनका जो परिणाम आता है वह एक उद्देश्यपूर्ण होता है। इस परिभाषा से ज्ञात होता है कि साक्षात्कार एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से व्यक्ति की निगरानी की जाती है, साथ ही सामाजिक एवं सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक प्रतिफलों का अवलोकन किया जा सकता है। हमने एक और डेफिनेशन हम देखते हैं तो मैडेज के द्वारा दी गई है, इंटरव्यू इज अ पर्पसिव कन्वर्सेशन, अर्थात उद्देश्यपूर्ण, हम कह सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप है, whose purpose may be widely include, for example, a meeting to select from conditions for vacancy, a meeting to arrange for certain course of action, or a meeting undertaken to collect information. अब इस परिभाषा के अंदर कहा गया है कि साक्षात्कार का लक्ष्य अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। साक्षात्कार हमेशा एक लक्ष्यपूर्ण वार्तालाप होता है एवं इस वार्तालाप में मुख्य रूप से 3 लक्ष्य होते हैं। साक्षात्कार के वार्तालाप में मुख्य रूप से आपके 3 लक्ष्य होते हैं। पहला कि हम विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए या सामग्री संग्रहण करने के लिए हम साक्षात्कार को अपनाते हैं। सेकंड, साक्षात्कार कोई विशेष कार्यवाही एक्शन के लिए किया जा सकता है। तीसरा, साक्षात्कार खाली स्थानों की पूर्ति के लिए एवं उस पर नई नियुक्ति के लिए किया जा सकता है। गुड एंड हैट ने मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंदरूनी क्रिया की एक प्रक्रिया है। इंटरव्यू इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन। इस परिभाषा से मालूम होता है कि साक्षात्कार की अभिक्रिया मात्र अध्ययन कर्ता एवं विषय के दूसरे के संबंध में नहीं है, अपितु इन दोनों पक्षों के मध्य एक उद्देश्यपूर्ण अथवा अर्थपूर्ण अंतःक्रिया होती है उसी से है, अर्थात इसी अंतःक्रिया को हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए पार्मर ने साक्षात्कार 2 व्यक्तियों के मध्य एक सामाजिक स्थिति है जिसमें अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रणाली के तहत यह जरूरी है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रति उत्तर करते रहें। यद्यपि साक्षात्कार के सामाजिक शोध के लक्ष्य से जुड़े पक्षों के अध्ययन विषय के संबंध में बहुत कुछ विभिन्न उत्तर प्राप्त होनी चाहिए। साक्षात्कार एक सर्वेक्षण, साक्षात्कर्ता, साक्षात्कार और उत्तरदाता के बीच में एक वार्तालाप है जिसका लक्ष्य उत्तरदाता के निश्चित
सूचना अर्जित करने के लिए है। साक्षात्कार दो व्यक्तियों अथवा अनेक व्यक्तियों के मध्य संवाद या मौखिक प्रत्युत्तर है। जब ये प्रत्युत्तर कर्म विषयक अर्थ में मौखिक होते हैं तब अन्य विभिन्न कारकों के द्वारा अनिर्धारित होते हैं, जिनमें से कुछ कर्म विषयक होते हैं और कुछ वैश्विक। इस परिभाषा से पता चलता है कि साक्षात्कर्ता और उत्तरदाता में सवाल और उत्तर मौखिक होने के कारण अनेक कारण इसे प्रभावित करते हैं, जिसमें उत्तरदाता का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है क्योंकि यह बार बार वस्तुपरक जानकारी देने लग जाता है। इसकी परिभाषा में साक्षात्कार के लक्ष्यों का भी पता चलता है। इन सब परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित विद्या है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को सामने रखकर परस्पर आमने सामने होकर संवाद, वार्तालाप एवं उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की भावनाओं, मनोवृत्तियां, विचारों एवं अंदरूनी जीवन का अध्ययन करते हैं। यह एक सामाजिक प्रणाली भी है। दूसरों शब्दों में हम यह कहा जा सकता है कि साक्षात्कार निजी संपर्क के द्वारा सूचना एकत्रित करने और उन्हें लिखने का एक ऐसी क्रमबद्ध प्रविधि है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को सामने रखकर परस्पर होकर बातचीत, संवाद या उत्तर प्रति उत्तर करते हैं। साक्षात्कार में दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, जिसमें एक साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यूअर होता है और दूसरे का साक्षात्कारदाता अर्थात इंटरव्यूई कहा जाता है। साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के बीच में आमने सामने का संबंध स्थापित करना जरूरी होता है। साक्षात्कार पद्धति के द्वारा साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता में वार्तालाप करता है एवं अध्ययन की समस्याओं के विषय में साक्षात्कारदाता से जानकारी लेता है और सामग्री संग्रहण करता है। इस पद्धति के द्वारा तथ्य संग्रह करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। साक्षात्कार एक ऐसी कला है और इस कला में परिचित करने वाले व्यक्ति ही मूलभूत सूचना संग्रह करने में समर्थ होते हैं। पीवी यंग ने इस विचार का समर्थन किया और बताया कि साक्षात्कार प्रणाली के द्वारा ही एक व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति के अंदरूनी जीवन की जानकारी प्राप्त करता है तथा तथ्य एकत्रित करना चाहता है। यह कार्य एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता, इसलिए कहा जाता है कि साक्षात्कार की कामयाबी हमारी शोधकर्ता अथवा साक्षात्कारकर्ता की योग्यता एवं क्षमता पर बहुत हद तक निर्भर करती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके महत्व और टाइप्स का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।